पिछली क्लास में हमने बात किया था जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो कुछ बेसिक पॉइंट्स थे उसको हमने डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किए थे। आज का ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि पीवाईक्यू है। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, एक व्यक्ति ने कार खरीदी और 3 लाख रुपए में उसे जो है बेच दी, यानी कि ये 3 लाख रुपए क्या है, ये आपको एसपी की वैल्यू दे रखा है, यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है। और यहाँ पे उसे जो है 20% की हानि उठानी पड़ी। तो कार खरीदने में उसे कितने रुपए खर्च किए, यानी कि जो यहाँ पे लॉस दे रखा है ये आपको 20% दे रखा है। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि जब भी हम सीपी की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस पे ही जब भी वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा सीपी पे निकलता है। ठीक है। अब कोई भी वैल्यू जो होती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। यहाँ पे लॉस कितना दे रखा है, 20%, यानी कि 80%। ठीक है। अब इस परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम डिवाइड बाई 100 करते हैं। ठीक है। अब देखिए सीपी हमें निकालना है, तो सीपी और 80/100। अब यहाँ पे एसपी की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3 लाख रुपए। ठीक है। अब जब आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो सीपी इक्वल आएगा 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 80। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक जो वैल्यू निकल करके आएगी वो होगी 3,75,000 रुपये। तो ये क्या होगा, ये उसका जो सीपी है उसने जो है 3,75,000 में कार को खरीदी थी। और जब आप इसका 20% माइनस करेंगे, 20% निकाल के माइनस करेंगे तो जो आपकी जो सेलिंग प्राइस है 3 लाख रुपए, ये आपको यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको सॉल्व करने, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु को 1,000 रुपये में खरीदता है। यानी कोई वस्तु है उसे जो है प्रत्येक दोनों को 1,000 रुपये में खरीदता है। वस्तु पर 10% का, एक वस्तु पर जो है उसे 10% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। तो प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करना है। चलिए पहले केस में देख लेते हैं। ये 1,000 रुपये का उसने जो है क्या वस्तु खरीदी, इसमें जो है 10% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि टोटल इसकी जो वैल्यू होगी 10%, यानी कि 100 रुपीज़, जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 1,100 रुपये होगी। ठीक है। अब दूसरी वस्तु की बात कर लेते हैं। ये भी जो है 1,000 रुपये की उसने खरीदी थी, लेकिन यहाँ पे 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे माइनस का 100 रुपये। टोटल जो वैल्यू इसकी होगी 900 रुपीज़ होगी। ठीक है। अब दोनों वस्तु को जो है 1,000 में खरीद रहा है, तो दोनों को जब आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 2,000 रुपये आएगी। अब इनका भी दोनों को जब आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी 2,000 रुपये ही होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो हानि हो रही है, यानी कि जो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ना तो प्रॉफिट होगा ना ही हानि होगी। ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए कह रहा है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु को 1,000 रुपये में बेचता है। यहाँ पे क्या बेच रहा है, वहाँ पे क्या कर रहा था, खरीद रहा था, यानी कि पिछले क्वेश्चन में खरीद रहा था। एक वस्तु पर 10% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। तो लाभ या हानि ज्ञात करना। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी देखिए बेच रहा हो वस्तु और उसमें जो भी हानि की बात हो और लाभ की बात हो, दोनों इक्वल दे रखा हो, यानी कि प्रॉफिट और जो लॉस दोनों इक्वल दे रखा हो। यहाँ पे इस केस में क्या दे रखा है, यहाँ पे 10% का लाभ या हानि दे रखा है, दोनों समान है। या आपसे क्वेश्चन में कह सकता है 20% की हानि हो रही है, 20% का लाभ हो रहा है। तो इस तरीके से भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, x² डिवाइड बाई 100, इसको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या है 10%, इनकी दोनों को जो है आप जो है मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो है ये वैल्यू निकल के आएगी माइनस है। तो यहाँ पे क्या हमेशा जो है माइनस का 1% की क्या है हानि ही आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी इस वाले केस के क्वेश्चन में। ठीक है। इस प्रकार से इनको भी इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखना है। जैसे कि अगर कोई भी वस्तु बेच रहा है और दोनों हानि और लाभ जो सेम है, लेकिन 10% का
आ रहा है 20%, 30%, जितने भी आपसे क्वेश्चन में कहे तो आपको उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को याद रखना है। और ये जो फार्मूला है इसे आपको डेफिनेटली याद रखना है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपसे इतना बेसिक पूछ लिया जाए, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करें। कह रहे हैं 25 गाड़ियों का क्रय मूल्य, यानी कि 25 जो है गाड़ी हैं, इनका क्या क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी, और 20 गाड़ियों के विक्रय मूल्य, 20 गाड़ियों के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना। अब यहाँ पे जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके निकालेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा 20/25। अब इसके लिए जब भी मैंने आपको बताया था प्रॉफिट निकालने के लिए, तो आप जो है फार्मूला SP माइनस CP/CP मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप देखेंगे इन दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे प्राप्त है 25 माइनस 20/20 मल्टीप्लाई बाई 100। जब इन दोनों का डिफरेंस 5 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100, ये यहाँ से 5 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25% आपको यहाँ पे क्या है देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 25% का। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, कह रहा है 60 खिलौने का क्रय मूल्य, यानी कि 60 जो है खिलौनों का क्रय मूल्य n खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि जो n खिलौने इनके विक्रय मूल्य के, सेम पिछले टाइप के क्वेश्चन है। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना दे रखा है 50%। देखिए जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे CP/SP बराबर n बाई यहाँ पे 60, यानी कि इस SP की वैल्यू 60 और CP की वैल्यू n। इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था आपको, माइनस CP/CP मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए SP की वैल्यू आपको 60 है, इस CP की वैल्यू n है, n मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना दे रखा था, प्रॉफिट दे रखा था 50। देखिए जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इस 100 का इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 50 n इक्वल, जब 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 600 माइनस 100 n ये आएगा। अब ये देखिए माइनस में उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, टोटल 150n बराबर 600। तो n की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी 600 डिवाइड बाई 150। फिर एक जीरो से एक जीरो कट करेंगे तो 15 चौक 60, यानी कि जो n की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आपको आएगी 4। तो इसके लिए आपको याद रखना है, सेम प्रोसेस वही है, बस आपको परसेंटेज यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रखे थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे देख लिया है। तो ये था वीडियो का एंड, जो आपको पसंद आया होगा। हम बेसिक अभी 5 क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं, ताकि अगर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो कोई भी रीच नहीं करता है। ठीक है, ताकि आप जो खाना खाते समय भी इस तरीके से टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से यहाँ पे देख सकें। चलिए वीडियो अच्छी लगे, अगर PDF के लिए मैं बता दूँ, PDF के लिए सेशन की PDF के लिए जो भी प्रिसीजन IAS का जो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जा कर के जो टेलीग्राम है वहाँ से जा कर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम में डायरेक्टली सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। उसमें से आपको एक आंसर राइटिंग का भी मिलेगा चैनल, उसको भी चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा जो मेन चैनल है वहाँ पे भी आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे PDF एंड जो क्लासेस का जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी जो है मिल जाती है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।